मित्र के जरिए ऑस्ट्रेलिया में खरीदे हैं जमीनें। मां पिता ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया जाकर जमीनें खरीदी हैं। शुक्रताल में बालियान ने 800 बीघा जमीन खरीदी है। अपनी कंपनी का एफओको से अनुबंध करोड़ रुपए कमाए हैं। बताया जा रहा है शुगर मिल से कच्चे माल से खाद की फैक्ट्री लगाई है। सपा नेताओं के साथ स्टील प्लांट कारोबार में साझी भी हैं वो, और चिलर प्लांट लगाने में मंत्री पद का इस्तेमाल भी किया उन्होंने। वहीं कबाल कांड के आरोपी के साथ साझेदार है बालियान। कई आपराधिक कांडों के आरोपियों को संरक्षण दिया है। मंत्री के मित्र संजीव खड्डू ने भेजा है संगीत सोम को ये नोटिस। 10 करोड़ की मानहानि का खड्डू ने ये नोटिस भेजा है और संगीत सोम के लेटर हेड पर जारी हुआ था ये आरोप पत्र। तो देखिए, संगीत सोम और संजीव बालियान अब लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, देखिए लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब देखिए, संजीव बालियान की हार के बाद संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच में जो राजनीतिक आरोप हैं वो चल रहे थे। अभी तक साजिशें राजनीतिक रूप से क्या रची गई उनके बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस संगीत सोम ने अपनी कोठी पर की, उसमें एक व्यक्ति वहां पर जो चिट्ठी है वो बांटते हुए दिखा और उस चिट्ठी की कॉपी खुद संगीत सोम के हाथ में भी उसने दी है। ये कई वीडियो में बिल्कुल साफ दिखा है। बाद में संगीत सोम जो है वो इस चिट्ठी से पल्ला झाड़ गए, लेकिन इस चिट्ठी में बहुत सारे गंभीर आरोप संजीव बालियान के ऊपर लगाए गए हैं। वो किस तरीके से विदेशों में जमीनें खरीद रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में उनके माता पिता और उन्होंने अकूत संपत्ति इन्वेस्ट की है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ उनके किस तरीके से व्यापारिक साझेदारियां हैं, और जो कबाल कांड का आरोपी है कादिर राणा, उसके साथ भी उनकी व्यापारिक साझेदारी है। उन्होंने किस तरीके से मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया, इस तरह के आरोप जो है वो उसमें लगाए गए हैं। लेकिन इन्हीं आरोपों में से एक आरोप यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जमीन उन्होंने खरीदी। उसमें एक संजीव खड्डू नाम का जो व्यक्ति है, जो संजीव बालियान का दोस्त बताया गया है, वो उसमें गवाह था और वही माध्यम बना। संजीव खड्डू ने अब संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस कल भेजा है, और इसको लेकर अब चर्चाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होने लगी हैं। अब तक जो राजनीतिक आरोप थे वो अब निजी आरोपों में बदल चुके हैं। संगीत सोम ने बड़ी खूबसूरती से इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी कोठी में आकर आखिर वो कौन व्यक्ति था जो वीडियो में तो है, लेकिन संगीत सोम उसको नहीं जानते, और वो लगातार कह रहे हैं कि उनके लेटर हेड पे जो चिट्ठी जारी हुई है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, और वो ना ही इन आरोपों को सत्यापित करते हैं, ना ही वो दावा कर रहे हैं इस तरीके का। तो जो मैसेज जो दिया जाना था सरकार के बीच में, पब्लिक के बीच में, मीडिया के बीच में, वो इस चिट्ठी के जरिए दे दिया गया है। और ये चिट्ठी जो है अब वायरल है सोशल मीडिया पर भी। जो संजीव बालियान के ऊपर जो आरोप हैं वो बिल्कुल पब्लिकली आ चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि संगीत सोम बड़ी खूबसूरती से इस पूरे आरोपों से अपना पल्ला झाड़ गए। जी बिल्कुल नरेंद्र, ये देखने वाली बात होगी जिस तरीके से संगीत सोम लगातार संजीव बालियान पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आप सामने आती है, क्योंकि ये बड़े मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं। बिल्कुल, और आपको ये भी बताएं कि संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच में अभी तक जो कुछ चल रहा था वो एक राजनीतिक प्रतिद्वंदता थी, लेकिन अब जिस तरीके से ये निजी आरोपों में तब्दील हुई है, इसका खामियाजा जो है दोनों लोगों को तो भुगतना ही पड़ेगा। पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको भी और पार्टी को भी इसका बड़ा नुकसान आने वाले भविष्य में उठाना पड़ेगा। आपको बताएं कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर है। संजीव बालियान ने इन आरोपों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ संगीत सोम बार बार यही कह रहे हैं कि इन आरोपों से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने लाल कुर्ती थाने में एक चिट्ठी भेजी है और ये कहा है कि जिन लोगों ने ये चिट्ठी वायरल की है, जिन लोगों ने उनकी कोठी में आकर जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक दिन पहले संगीत सोम भूतपूर्व विधायक सरदना ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें एक लेटर हेड पर मेरे ऊपर कई तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, जिसमें उन्होंने मेरा नाम का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने डॉक्टर संजीव बालियान को ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन खरीदवाई है, और जिसमें यह भी लिखा है कि मैं उस ज़मीन में की खरीद में गवाह भी हूँ। यह सभी आरोप फर्जी हैं, और मेरा संजीव बालियान से इस तरह का कोई भी कृत्य ना मैंने किया है, ना मैंने ऐसा सोचा है, तथा ये जो लेटर हेड पर जो आरोप लगाए हैं ये सारे फर्जी हैं, जिससे समाज में मेरी बदनामी हुई है और
मैंने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसका वो 7 दिन में जवाब देंगे, वरना मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। और अब खबर दिल्ली